जी हां, सोनाली फोगाट मर्डर केस में बड़ा खुलासा अब टीवी 9 भारतवर्ष करने जा रहा है। फोगाट मर्डर केस में सबूत 5000। जी हां, बस थोड़ी देर में आप अपनी स्क्रीन पर वो सबूत देखेंगे। इस हत्याकांड में टीवी 9 भारतवर्ष के हाथ वो अहम दस्तावेज लगे हैं जो इस हत्या की साजिश रचने वालों का पूरा काला चिट्ठा सामने रख देंगे, क्योंकि उन दस्तावेजों में दर्ज बातें और आंकड़े तस्दीक करते हैं कि सोनाली की मौत के पीछे जो सबसे बड़ी वजह अब तक सामने आ रही है वो है सोनाली की प्रॉपर्टी, सोनाली की जमीन। सोनाली फोगाट मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा। टीवी 9 भारतवर्ष के हाथ लगे हैं एक्सक्लूसिव दस्तावेज। आरोपी पीए सुधीर के इरादों को जाहिर करने वाले दस्तावेज टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। इस वक्त आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें नजर आ रही हैं। पहली तस्वीरें सोनाली फोगाट की हैं, वारदात से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज जो अब तक सामने आई है उनकी है। लेकिन दूसरी तस्वीर में जो दस्तावेज आपको नजर आ रहे हैं ये वही दस्तावेज हैं जो आरोपी पीए सुधीर सांगवान के खिलाफ अब इस केस में सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत है। इन्हीं दस्तावेजों में मौजूद है सबूत 5000 जो इस केस की जांच में मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में बहुत अहम साबित होने वाला है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद हैं। जी हां, करोड़ों का फार्म हाउस और उस पर कब्जे की तैयारी, यह है पूरा खेल। और इस फार्म हाउस पर कब्जा करना चाहता था सुधीर सांगवान। सिर्फ 5000 रुपए महीने की लीज से यह पूरी जमीन हड़पने की उसकी कोशिश थी। ये दस्तावेज जो हैं ये बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस हत्याकांड के सामने आने के बाद हर कोई ये कह रहा था कि आखिर मोटिव क्या था इसके पीछे, क्योंकि सोनाली फोगाट की मौत नहीं बल्कि हत्या थी। ये आशंका लगातार बनी हुई है और यही वजह है कि हत्या का केस पुलिस ने रजिस्टर किया, जांच चल रही है और अब ऐसा लगता है कि मोटिव भी सामने है। फार्म हाउस हड़पने के लिए पीए सुधीर सांगवान ने ये दस्तावेज बनवा रखे थे। फार्म हाउस लीज अपने नाम करवाने का लगातार सोनाली फोगाट पर दबाव बना रहा था सुधीर सांगवान। तो ये बड़ी जानकारी इन दस्तावेजों के जरिए सामने आई है। आइए आपको दिखाते हैं वो दस्तावेज। आपको दिखाने जा रहे हैं वो स्टैम्प पेपर भी जो सुधीर सांगवान ने तैयार करवाया था। ये देखिए, इसमें सेलर के तौर पर दर्ज है सोनाली फोगाट का नाम, खरीदार के तौर पर नाम दर्ज है सुधीर पाल सांगवान का, और इस पेपर पर तारीख पड़ी है 18 जून 2022 की। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि बहुत दिनों से सुधीर न सिर्फ जमीन हड़पने की साजिश रच रहा था बल्कि उस साजिश को कानूनी जामा पहुंचाने के लिए दस्तावेज तैयार करने में भी जुट गया था। और जून महीने में ये जो दस्तावेज बनवाए गए ये सुधीर सांगवान के इरादों को बिल्कुल जाहिर करते हैं। और अब आपको एक और डॉक्यूमेंट हम दिखाने वाले हैं। इसे भी सुधीर सांगवान ने तैयार करवाया था। सोनाली का नाम, पता, प्रॉपर्टी की सारी डिटेल इस डॉक्यूमेंट में मौजूद है और खरीदार के नाम वाली जगह खाली है, क्योंकि सोनाली इस डील के लिए तैयार नहीं हो रही थी। ये देखिए, ये वो अगला डॉक्यूमेंट है जो एक्सक्लूसिव, जिसकी तस्वीर आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। इसमें इस बात का पता चलता है कि सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट के बीच प्रॉपर्टी को लेकर काफी समय से टेंशन चल रही थी, मतभेद था। ये देखिए, जो डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं ये सुधीर सांगवान ने तैयार करवाया था। सोनाली का नाम, पता और प्रॉपर्टी की जो सारी डिटेल्स है वो इस डॉक्यूमेंट में मौजूद है। लेकिन खरीदार के नाम वाली जगह अगर आप गौर करेंगे तो वो जगह खाली है, वहां पर किसी का नाम नहीं है, क्योंकि सोनाली इस डील के लिए तैयार नहीं हो रही थी और बार बार प्रेशर बनाया जा रहा था सुधीर की ओर से। ये बात सामने आई। और आखिर जिस जमीन पर सुधीर सांगवान कब्जा करना चाहता था, उसे अपने नाम करवाना चाहता था, उसमें ऐसी क्या खास बात है ये जरा आपको बताते हैं। प्रॉपर्टी के लिए ही क्या सोनाली का मर्डर हुआ? ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस दस्तावेज के सामने आने के बाद और पुख्ता तरीके से हमारे सामने है। सुधीर की नजर सोनाली के फार्म हाउस की 6.25 एकड़ जमीन पर थी। 6.25 एकड़ जमीन थी।
हिसार सिरसा नेशनल हाईवे पर ढूंढर में जमीन की जो कीमत है, यानी ये जो फार्म हाउस की जमीन है, इसकी कीमत करोड़ों में। फार्म हाउस की 6.25 एकड़ जमीन की कीमत 40 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। 3 एकड़ जमीन में फार्म हाउस और 3.25 एकड़ में वेयर हाउस बना हुआ है। इसके अलावा सुधीर 6.25 एकड़ जमीन की लीज अपने नाम करवाने की तैयारी में था। अब जो TV9 भारतवर्ष ने आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, वो इसकी तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं। सुधीर ने जमीन अपने नाम करवाने के लिए कागजात बनवा लिए थे और जून महीने के जो दस्तावेज हैं वो भी सामने आए हैं, यानी ये साफ होता है कि ये तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, तमाम जो गुत्थियां हैं वो अब सुलझती हुई नजर आ रही हैं और सबसे बड़ा सवाल जो सबके सामने था कि आखिर सुधीर सांगवान ने अगर हत्या की तो उसका मोटिव क्या था, कत्ल का मोटिव क्या हो सकता है। अब मोटिव इन दस्तावेजों के जरिए ऐसा लग रहा है कि सामने आ चुका है। पुलिस किस तरह से इन दस्तावेजों को जांच में शामिल करने की तैयारी में है? देखिए, गोवा पुलिस की टीम यहाँ हरियाणा के हिसार पहुंची इसी वजह से है कि कत्ल अगर हुआ है तो उसका मोटिव क्या है। और मोटिव पहले भी आपको याद होगा, गोवा पुलिस ने बिल्कुल जो शुरुआती जांच की उसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया था कि फाइनेंशियल गेन्स यानी वित्तीय लाभ उठाने के लिए सोनाली फोगाट को मारा गया हो, ऐसी आशंका है। तो यही फाइनेंशियल लाभ है जो कि सुधीर सांगवान उठाना चाहता था। हमारे पास जानकारी ये भी है कि सुधीर सांगवान चाहता था कि इतनी प्राइम लोकेशन पर जो फार्म हाउस है उसका इस्तेमाल कमर्शियल भी किया जाए, शादी ब्याह के लिए किराए पर दिया जाए, मोटा किराया लोगों से वसूला जाए। लेकिन सोनाली फोगाट यहाँ पर अपना पर्सनल वक्त गुजारती थी, फार्म हाउस पर रहना उनको पसंद था और इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि फार्म हाउस को किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी में इस्तेमाल किया जाए। और इसी वजह से सुधीर सांगवान चाहता था कि कैसे भी करके वो जो लीज है फार्म हाउस की वो अपने नाम करवा ले और उसके बाद वो इस फार्म हाउस से लाखों रुपए कमाए। उसने पहले सोनाली फोगाट को झांसा दिया कि 10 साल के लिए लीज मेरे नाम पे कर दीजिए, फिर 18 से 20 साल की बात करता रहा और उसके लिए उसने दस्तावेज भी तैयार करवा लिए। लेकिन लीज अपने नाम करवाने के लिए जरूरी यानी कि मोहित, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ये तो कम से कम क्लियर हो गया है कि प्रॉपर्टी के लेन देन का विवाद जरूर था सोनाली और सुधीर के बीच में। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है कि सुधीर ने तो जमीन हड़पने की सारी तैयारी कर रखी थी, लेकिन उसकी सारी प्लानिंग की राह में सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा थी तो खुद सोनाली फोगाट थी। बड़ी जानकारी है कि सोनाली डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए हामी नहीं भर रही थी। 6 एकड़ जमीन अपने नाम कराने के लिए कागजात बना चुका था सुधीर और पीए सुधीर सांगवान ने 3 बार तहसील से टोकन भी लिया था। सोनाली फोगाट लीज साइन करने के लिए तहसील नहीं पहुंच रही थी, ये बात भी सामने आई है। तो देखिए, कई बड़ी जानकारियां जो हैं वो इस केस में अब तक सामने आ चुकी हैं। इन दस्तावेजों के जरिए कहानी बहुत हद तक क्लियर होती हुई नजर आ रही है। सोनाली फोगाट मर्डर केस में ये बिग एक्सपोजे है। TV9 भारतवर्ष के हाथ लगे हैं एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट और ये सुधीर सांगवान के इरादों को साफ जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। करोड़ों का फार्म हाउस 5,000 रुपए महीने की लीज पर लेना चाहता था सुधीर। फार्म हाउस हड़पने के में पीए सुधीर ने तैयार दस्तावेज जो हैं वो करवा रखे थे और तमाम ऐसे दस्तावेज अब सामने आ चुके हैं जो उसके इरादों को साफ जाहिर करते हैं। फार्म हाउस लीज अपने नाम करवाने का लगातार दबाव बना रहा था पीए सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट पर, लेकिन सोनाली इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सोनाली दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए हामी नहीं भर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि ये जो फार्म हाउस है ये लीज पर दिया जाए और कमर्शियल एक्टिविटी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। 6 एकड़ जमीन अपने नाम कराने के लिए कागजात बनवा चुका था सुधीर और अब वो कागजात भी सबके सामने आ चुके हैं TV9 भारतवर्ष के जरिए। पीए सुधीर सांगवान ने 3 बार तहसील से टोकन भी लिया था, यानी तहसील को इसकी सूचना दी गई, वहां से टाइम लिया गया, अपॉइंटमेंट लिया गया, लेकिन सोनाली फोगाट साइन करने के लिए इन दस्तावेजों पर तहसील नहीं पहुंची। बिल्कुल समीर, जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी और अभी तक जो जांच हुई है उसमें ये बात सामने आ गई है कि सुधीर और सोनाली के बीच विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर के। लेकिन मोहित, बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, गिरफ्त में है सुधीर। उससे जब इस बारे में पूछताछ हुई है तो क्या उसने ये एक्सेप्ट किया है कि वाकई में सोनाली की प्रॉपर्टी वो हड़पना चाहता था और इसलिए शायद हत्या की उसने साजिश भी रची? अभी तक पूछताछ में क्या पता चला है?
देखिए, गोवा पुलिस इसी एंगल पर तफ्तीश कर रही है कि ये मामला संपत्ति को हथियाने का हो सकता है और इसी वजह से गोवा पुलिस के 2 अफसरों की टीम इस वक्त हिसार में है, जो कि तमाम जो संपत्तियां हैं उनको खंगाल रही है, उनके कागजात ढूंढ रही है कि ऐसा तो नहीं था कि सोनाली फोगाट को ड्रग्स देने की वजह ये हो कि बरगलाकर किन्हीं दस्तावेजों पर साइन करवाने का प्रयास हो। ये सुधीर सांगवान का इस एंगल पर तफ्तीश की जा रही है और यहाँ से जो जानकारियाँ मिलेंगी उसके आधार पर सुधीर सांगवान को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। उसको दिखाए जाएंगे कि आपने दस्तावेज तैयार कर रखे थे, आप संपत्ति हड़पना चाहते थे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि परिवार इस एंगल पर अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ये हत्या सुधीर सांगवान ने की है। उनका मानना है कि कोई पॉलिटिकल साजिश हो सकती है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, ये परिवार का कहना है। उनका कहना है कि सुधीर सांगवान की नज़र जरूर थी संपत्तियों पर, वो हड़पना चाहता था लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा था और सोनाली फोगाट भी लगातार उसकी लाख कोशिश के बावजूद उन कागजात पर साइन नहीं कर रही थी। तहसील में जाकर तहसीलदार के सामने दस्तखत करने और वहां पर जाकर बिल्कुल, और ये डॉक्यूमेंट से क्लियर भी होता है। मोहित, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, एक एक इन्फॉर्मेशन इस पूरे मामले से जुड़ी हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। और मोहित हमें सोनाली के पीए सुधीर सांगवान की उस सारी प्लानिंग की डिटेल भी बता रहे हैं जो उसने 40 करोड़ की जमीन हथियाने के लिए बनाई थी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सका। और इन डॉक्यूमेंट्स की भनक पहली बार सोनाली फोगाट के भाई और उनके जीजा को तब लगी जब 2 दिन पहले वो कोर्ट गए थे। उन्होंने हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या बताया है वो आप सुनिए। क्या क्या पूछताछ की है और क्या बड़ा खुलासा हुआ है प्रॉपर्टी को लेकर, लीज बनाने को लेकर? प्रॉपर्टी का खुलासा तो हम कल कोर्ट में गए थे, मैं और रिंकू। वहाँ से हमें किसी ने बताया था भाई फलाने वकील के पास में कागज तैयार करवा रहा था सुधीर सांगवान। तो हम कल ही वहाँ से कागज ले आए थे। प्रॉपर्टी किस चीज़ के कागज थे? वो सोनाली जी के फार्म हाउस के कागज थे, जो कि वो 20 साल के लिए पट्टे के ऊपर अपने नाम करवा रहा था सुधीर सांगवान। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि मात्र 60,000 रुपए की लीज बनवा रहा था, यानी हर महीने 5,000 रुपए, इतनी प्राइम लोकेशन पे इतनी महंगी जमीन 5,000 रुपए प्रति महीने पर वो लीज पे लेना चाह रहा था। जी, 60,000 रुपये सालाना लीज पे उसने मतलब वो एग्रीमेंट तैयार करवाया हुआ था। और वो भी इसलिए करवाया था क्योंकि एज ए रूल आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको करवा नहीं सकते, आपको पैसे दिखाने पड़ते हैं। तो क्या सोनाली जी को प्रेशराइज कर रहा था कि लीज उनके नाम पे कर दें 20 साल के लिए? ऐसा तो देखो हो सकता है भाई, वो प्रेशराइज थी या खुद खुश थी, ये तो देखो अब कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता अभी तो। लेकिन जो हमारा शक था प्रॉपर्टी का, भाई प्रॉपर्टी मैटर भी हो सकता है, वो क्लियर हो गया। तो देखिए, 3 बार तहसील में टोकन लिया जा चुका था। सुधीर सांगवान ये चाहता था कि इन दस्तावेजों पर किसी तरह सोनाली फोगाट हस्ताक्षर कर दें, अपने साइन कर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन इस थ्योरी को अगर आगे बढ़ाते हुए जांच आगे बढ़ती है मोहित, तो फिर क्या यह साबित नहीं होता कि ये जो हत्या अगर की गई तो वो गैर इरादतन थी? मतलब हत्या की मंशा नहीं थी, ड्रग्स की डोज देकर कहीं ना कहीं साइन कराने की मंशा थी, ओवरडोज हुई और उसमें जान चली गई सोनाली फोगाट की। देखिए, यही जो सवाल आप उठा रहे हैं यही परिवार भी कह रहा है। परिवार कहता है कि जरूर सुधीर सांगवान संपत्ति हथियाना चाहता था और गोवा पुलिस भी इसी एंगल पर तफ्तीश कर रही है। आज हिसार के संत नगर में जो सोनाली फोगाट की दुकानें हैं, शोरूम है, वहाँ पर भी पुलिस जाएगी, उनका घर भी है वहाँ पर, उसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन परिवार सीधे तौर पे कह रहा है कि अगर सुधीर सांगवान को संपत्ति हथियानी थी तो उसके लिए ज़रूरी था कि सोनाली फोगाट जीवित रहें और कुछ भी करके दस्तावेजों पर साइन कर दें, क्योंकि सोनाली फोगाट की अब मौत हो गई है तो ऐसे में जो तमाम संपत्तियां हैं वो उनकी बेटी के नाम ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगी, क्योंकि वो इकलौती वारिस है। तो सुधीर सांगवान का ये प्रयास नहीं हो सकता कि सिर्फ संपत्ति हथियाने के लिए वो हत्या कर दे। और यही परिवार बार बार कह रहा है कि इस पूरे मामले में कोई पॉलिटिकल षड्यंत्र है और इसी एंगल पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर संपत्ति पर दस्तखत करवाने के लिए ड्रग्स दिया गया तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गैर इरादतन हत्या का मामला बन जाएगा। ड्रग्स की ओवरडोज हुई या ड्रग्स ने रिएक्शन कर दिया जिसकी वजह से सोनाली की मौत हो गई, और परिवार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि एक बड़ा पॉलिटिकल षड्यंत्र है। मोहित, कई सारे एविडेंस सामने है, बावजूद इसके इस पूरे मौत या मर्डर के लिए इस पूरे मामले में अभी भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल है जिसके जवाब आना बाकी है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। फिलहाल रुक रहे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।